वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शरद बेले में। स्वागत है आपका, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमने पहले भी समझाया है, अभी भी बता देते हैं कि किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट की नेचर पर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं, एक डेरिवेशन ड्राइव करते हैं जो हमको ये प्रूव करके देगा कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप सभी ने देखा है, हमने कई बार इस चीज़ को प्रूव किया है। P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी है। बिल्कुल है, हमने कई बार इस चीज़ को प्रूव किया है, हमने कई बार इस चीज़ पर डिस्कस किया है। जहाँ पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू क्या है? डेल पी है, और इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये भी हम बताएंगे क्या होता है। P नॉट ए ये है, क्या है भाई? ये जो चीज़ है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये चीज़ भी क्लियर है। और एक्स भी जो है यहाँ पर, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है इतना, इसकी जगह पर हम डेल पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट बी को उधर कर दो, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, अब ये जो P नॉट ए है ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ना वो बढ़ता है ना घटता है। अगर मैं मान लूँ कि डिस्टिल वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री पर क्या कहेंगे 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो हर कंडीशन में 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर। चलिए, तो इसे अगर कांस्टेंट मान लें तो इसे हम क्या कहेंगे? डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी। इसमें तो कोई संशय की बात नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं, बट वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई आप? हम ये जानते हैं डेल पी इज इक्वल्स टू डेल टी एफ होता है। क्यों? मैं बताता हूँ। हमने बताया था कि अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण जो वेपर प्रेशर में कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल पी। ठीक है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, डेल पी। अब आपको पता है जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट
इंक्रीज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आएगी, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, इसके इक्वल कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये भी कम होगा। तो इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, या डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, के एफ इंटू एक्स बी होगा। जहाँ पर हमको सीधी सी बात है बताने की ज़रूरत है कि डेल टी एफ ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और हमारा के एफ जो है वो है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एक्स बी की वैल्यू रखो। एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन पी। बहुत सिंपल सी बात है। एन बी की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप बताएंगे यहाँ पर, आपको बताना होगा एन बी इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और एन ए ये भी आपको बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए वैल्यू रखिए आप, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब ये देखो, ये जो न्यूमरेटर में ये जो दोनों साथ में हैं, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर अगर दोनों की कंपैरिजन करें, एक सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ वेरी डाइल्यूट ये जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये बच्चे लोग बीच बीच में क्या चिप्स खाते रहते, तो वो चिप्स के कुरकुराने की आवाज़ आती है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, चिप्स ना खाएं, है ना। चिप्स खाने के लिए समय पड़ा है भाई। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए, आप खाइए भी और समझिए भी। चलिए, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी 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 लेस देन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट WA अपॉन MA। सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। तो डिनोमिनेटर के अंदर इसको यहां पर नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लिख देते हैं। सो इट शुड बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने के बाद चलिए यहां से शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने इतना तो लिख ही लिया होगा, है ना, और ना भी लिखा हो तो चलो ठीक है यार, आप ठीक है ना यार, लिख लिया होगा। थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ये हम मिटाएंगे इसको। तो क्या होगा भाई, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको। तो क्या होगा, डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB। अपॉन क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA। अभी अपॉन में है, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू MA। डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में चलेगा, अपॉन WA। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। WB अपॉन MB, WB अपॉन MB अभी मैंने इरेज किया है, क्या होता है, NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू NB इंटू MA अपॉन WA। सिंपल। चलिए, या ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी जगह हम मोलैलिटी रख सकते हैं। बता दीजिए आप, NB अपॉन WA इज इक्वल्स टू मोलैलिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। तो क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, चलो इसको भी धर ले आओ, KF इंटू MA इंटू M। अब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी से ही हमने यहाँ पर KF लिख दिया था क्या, यहाँ पर KF नहीं आएगा, यहाँ पर KF इंट्रोड्यूस नहीं होगा भाई। यहाँ पे तो नॉर्मल कांस्टेंट चलेगा, आपको नॉर्मल कांस्टेंट चलेगा। हाँ बिल्कुल नॉर्मल कांस्टेंट चलेगा यहाँ पर, है ना, सॉरी नॉर्मल कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। और अब यहां पर K क्या है, एक कांस्टेंट है, और MA क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करो, और अगर हमने सॉल्वेंट लिया है H2O, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं चेंज होता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कभी चेंज होता है, कभी नहीं होता। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हटा दें, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमको, डेल TF इज इक्वल्स टू KF। यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये दोनों को मिला करके ये बना है KF, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, KF
इंटू एम, वेयर के एफ बता दीजिए आप, वेयर के एफ इज इक्वल टू मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाता है यार बड़ा कभी कभी, ठीक है। चलिए, और क्या हो सकता है, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, अगर हमने कांस्टेंट हटाया तो होगा। तो देखो इस इक्वेशन पे आपने प्रूव किया कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमने मेथड्स देखी थी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, उसमें से एक मेथड क्या है, मोलैलिटी भी है। हमने क्या क्या देखा था, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और क्या देखा था, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो उसमें से एक ही है, यानी कि ये बता रहा है कि देखो मोलैलिटी अगर बढ़ती है तो ये भी बढ़ जाएगा, और ये कम होती है तो ये भी कम हो जाएगा। मतलब ये जो है इस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा। बाय अबव इक्वेशन इट हैज बीन प्रूव्ड दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या आप लिख दीजिए बाय द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इट हैज बीन प्रूव्ड दैट depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution, hence it is a colligative property. Simple, इतनी सी बात है, बस कॉपी कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक determination of molecular mass of solute on the basis of डिप्रेशन ऑफ या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का डिटर्मिनेशन करना है, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन to determine the molecular mass of solute on the basis of depression in freezing point। चलिए देख लेते हैं। आपको पता है अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, as we all know that, क्या जानते हैं हम, del TF is equals to KF into M। ये अच्छे से पता है, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि डेल टी एफ क्या है, के एफ क्या है, हम क्या फिर बता देते हैं, ठीक है। डेल टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और एम क्या है, मोलैलिटी है, ठीक है। तो बाय द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी क्या मिलेगा, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू
हाँ जी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन क्या भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, W A, यही मोलैलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको इधर भेज दीजिए। MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF, यही है भैया, ना अपॉन WA, और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी पहले से डेल TF है। ठीक है, अब डेल TF को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू WA। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत सरल सा टॉपिक था, ये हो गया साहब। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब थोड़ा सा लाइव जाएंगे।